नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है बिहार प्रदेश लोजपा के मतलब चिराग गुट के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक सिंह जी। डॉक्टर साहब, अब तो बिल्कुल फैसले की घड़ी आ गई है और नीतीश कुमार भी अड़ गए हैं कि हमें 16 से कम सीटें नहीं चाहिए। बीजेपी 17 जीती हुई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर आपकी पार्टी के लिए स्कोप कहां बचता है? दिल्ली में खबरें चल रही हैं कि भाई आपकी पार्टी के चाहे जितने हिस्से हो जाएं, इसके लिए जवाबदेह बीजेपी और जेडीयू है क्या? तो क्या आपकी पार्टी लोजपा चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, क्या 6 सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, और उन्हें 3, 4 या 5 पर ही संतोष कर लेना होगा? पार्टी के भीतर की क्या खबर है? आपके नेता जो हैं क्या तैयारी में लगे हैं और क्या आश्वासन मिला है? हम ज्ञानेश्वर जी पूर्णतः आश्वस्त हैं जी, और पूरे विश्वास के साथ मैं इस बात को बोल रहा हूं। पार्टी के खंडित होने के उपरांत भी हर व्यक्ति ने इस बात को स्वीकारा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी, आला पदाधिकारी सब ये जानते हैं कि जनता का मिजाज जो है, जनता का झुकाव जो है, करिश्माई व्यक्तित्व एवं जो उत्तराधिकार है स्वर्गीय माननीय रामविलास जी का और जनता का आशीर्वाद, वो चिराग जी को ही प्राप्त है। और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जहां तक हमारा मानना है, हमें पूर्ण विश्वास है कि पहले जो संख्या हमारी थी 6 सीटें निसंदेह हम लोगों को दी जाएंगी लड़ने के लिए। और 6 की 6 सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग एनडीए को शक्तिशाली बनाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे हमारे नेता। नहीं अभिषेक जी, देखिए जो फार्मूला होता है चुनाव में सीट शेयरिंग का या टिकटों को देने का, वो होता है सिटिंग गेटिंग गो। ठीक है, इसी आधार पर बीजेपी कह रही है 17 तो हमें लड़ना है, इसी आधार पर नीतीश कुमार कह रहे हैं 6 हमें लड़ना है। आपकी पार्टी 2 हिस्सों में बट गई। एक एमपी अकेले चिराग पासवान जी अपनी पार्टी में रह गए और 5 उधर चले गए। तो चाचा कह रहे हैं सिटिंग गेटिंग गो, 5 तो हमारे बनते हैं। खैर 5 मिले ना मिले, यह बात सही है कि देखिए जेपी नड्डा ने कहा, अमित शाह ने भी माना इस बात को कि मुख्य धारा जो है, प्रधानमंत्री भी मानते हैं कि चिराग पासवान ही है। लेकिन जब सांसद आपके पास नहीं है और सांसद उधर है, तो दावेदारी कैसे आपकी बनेगी? और क्या 6 नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? ज्ञानेश्वर जी, 6 नहीं मिलने की तो मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि 6 मिलना तो हम लोग आत्मविश्वास में है कि हमें दी जाएंगी 6 सीटें। और जहां तक बात है सांसदों की, तो हम सबको ज्ञात है कि सांसदों ने चुनाव जो लड़ा था और चुनाव जो जीता था, किसके नेतृत्व में, किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था? तो रामविलास पासवान थे। बिल्कुल। और रामविलास जी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी और जनता का जो झुकाव है, आपके तो रिपोर्टर रहते हैं फील्ड में, सब किसी को मालूम है कि जो आधार वोट हमारा है, जो जनता का झुकाव है, जनता चिराग पासवान के नेतृत्व को ही स्वीकार कर रही है। और हमारे केंद्रीय जो जितने पदाधिकारी हैं एनडीए के, उन लोगों को भी इस पर बल दे करके इसको सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत निर्णय लिया जाए, क्योंकि करिश्माई नेता हमारा चिराग पासवान ही है। और चिराग की अपील विशेषतः युवाओं में व्यापक अपील है। तो ये जग जाहिर है और सबों को दिख रहा है, आने वाला भविष्य और बिहार की राजनीति में एक मजबूत फैक्टर चिराग पासवान अगले 3 दशकों तक रहने वाले हैं। और गठबंधन का भी भला इसमें है कि गठबंधन के सारे लोग इस बात को समझें और सम्मानजनक तरीके से हमारे नेता को उतनी सीटें दी जाएं जिस पे हम दावा कर रहे हैं। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि देखिए वोट बैंक उनके पास है, सब कुछ बातें कर रहे हैं और 6 सीटों की बात कर रहे हैं। देखिए यहां तो लड़ाई हाजीपुर को लेकर फंसा है। और देखिए हमने पिछले दिनों पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा हैं, हमने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने कहा, जो उत्तराधिकारी और बारिश की बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि देखिए जब पिता की मौत होती है तो संपत्ति का वारिस स्वाभाविक तौर पर बेटा हो जाता है, लेकिन राजनैतिक उत्तराधिकारी वही हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। और वे यह भी कह रहे थे कि 2019 में मैं हाजीपुर नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुझे बनाया था। तो क्या पशुपति पारस का दावा और चिराग पासवान की जिद, हाजीपुर में लड़ेगा कौन? हमारे दल के हर एक कार्यकर्ता की, लोजपा परिवार के हर एक कार्यकर्ता की, और ना सिर्फ लोजपा, एनडीए के जितने मतदाता हैं, सबों की ये हार्दिक इच्छा है कि वहां से चिराग पासवान ही
चुनाव लड़ें, और हम लोगों की ये प्रबल इच्छा है कि चिराग जी ही लड़ें उस सीट से, क्योंकि उस सीट से संवेदनात्मक लगाव हम सबों का है। और हम चाहेंगे कि ये परंपरा जो है, जिस तरह से नेतृत्व को सब लोगों ने मान लिया है कमोबेश, सबको पता है कि रामविलास जी का राजनीतिक उत्तराधिकार आज किसके पास है, चिराग पासवान के पास है। तो ये स्वाभाविक है कि हाजीपुर सीट पर हमारी दावेदारी सबसे सशक्त है और हम लोग ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान जी लड़ेंगे, ऐसा हम लोगों की प्रबल इच्छा है। उस पर दावा छोड़ने का तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। मतलब वहां से पशुपति पारस का पत्ता कट चुका है। और देखिए, मैं पत्ता कटा नहीं कटा इस पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ पूरी गंभीरता के साथ। हम सबों की ये इच्छा है और हम सबों का दावा है कि ये सीट हम लोगों को मिलनी चाहिए, चिराग पासवान जी को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, आप हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं, तो आप हाजीपुर लड़ेंगे तो इसका मतलब जमुई छोड़ेंगे? 6 सीट जो हमको दी गई थी उतने पे हमारी दावेदारी है। बाकी एनडीए के शीर्ष नेता हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठकर कुछ सीटों की यदि अदला बदली हो तो वो तय करने का अधिकार उन लोगों का है। मेरा इस पे ज्यादा कुछ बोलना भी उचित नहीं है। मतलब हाजीपुर भी आप लड़ेंगे, जमुई भी लड़ना चाहते हैं, नवादा भी लड़ना चाहते हैं, वैशाली भी लड़ना चाहते हैं, जो सीटें थी खगड़िया भी लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर भी लड़ना चाहते हैं? कुल 6 सीटें, जैसा मैंने कहा, कुल 6 सीटें जो पिछली बार हमने लड़ी थी, सीटों की अदला बदली यदि सबकी सहमति से, जिसमें हमारे नेता की भी सहमति हो, यदि 1, 2, 3 सीट इसके बदले, इसके एवज में कोई दूसरी सीट, तो वो विशेषाधिकार शीर्ष नेतृत्व का है। किंतु सीटों की संख्या की जहां तक बात है, इस पे कोई समझौता मुझे नहीं लगता है कि हमारा दल, हमारा नेता करेगा। अच्छा, आपको क्या देखिए, जो खबरें आ रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर से कि चिराग पासवान की राह में नीतीश कुमार अरोड़ा अटका रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के मन के भीतर यह गुबार भरा पड़ा है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने हमें नुकसान पहुंचाया। तो यदि नीतीश कुमार अरोड़ा अटकाएंगे तो क्या भाजपा बचा लेगी चिराग पासवान को? नहीं, देखिए, हम लोग, चिराग पासवान जी का अपना एक राजनीतिक आधार है और हम लोग खुद इतनी शक्ति रखते हैं कि अपने बलबूते अपनी राजनीतिक राह हम लोग आगे तय कर सकते हैं। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री महोदय, मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसी कोई बात रह गई है, क्योंकि अब सब लोग एक ही गठबंधन में हैं और सबों की इच्छा ये है कि कैसे एनडीए गठबंधन सर्वाधिक सीटों पर भारी जीत हासिल करे। और हमारी ये इच्छा है कि 40 की 40 सीटें एनडीए जीते, और इसमें सब लोगों का सहयोग होगा, क्योंकि आज हम सब लोग एक गठबंधन के तहत काम कर रहे हैं और अभी आपसी किसी प्रकार का ऐसी प्रतिस्पर्धा का भाव हम लोगों के अंदर नहीं है। अभी हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे सशक्त बनाना है और कैसे 40 की 40 सीटों पर एनडीए की विजय पताका को लहराना है। हम सबों का, वो कार्यकर्ता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, लोक जनशक्ति पार्टी का हो, या अन्य हमारे जो सहयोगी दल हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, हम सब लोगों का लक्ष्य अभी अटल है कि प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटें बिहार की जीत करके हम लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाएं। और निश्चित तौर पर लोजपा के हर कार्यकर्ता की इच्छा है कि माननीय चिराग पासवान मजबूती से राष्ट्रीय पटल पर उभरें। ठीक है, तो लेकिन देखिए, जब चिराग पासवान की चर्चा होती है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं और जो मैथमेटिक्स समझते हैं या जो गणना की जाती है, चिराग पासवान को पासवान का नेता मान लिया जाता है और कहा जाता है कि इतना ही आधारभूत उनके पास है। तो क्या चिराग पासवान सिर्फ पासवान के नेता हैं या बिहार में सभी धर्म, संप्रदाय और जातियां हैं उनके उभरते हुए नेता हैं? चिराग पासवान तो यूथ आइकॉन है, बिहार के यूथ आइकॉन है। चिराग पासवान एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है कि चिराग पासवान से जो कोई मिलता है प्रभावित होता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ना धर्म ना जात, हम सब करते हैं सबकी बात। तो कभी भी चिराग पासवान ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे कि उन्होंने कभी भी ऐसा कोई संदेशा दिया हो कि एक जाति या एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व वो करते हैं या उसका नेतृत्व वो करते हैं। और यही उनका करिश्माई जो नेतृत्व है, सभी जातियों से, सभी धर्मों से, सभी मजहब, सभी संप्रदाय के युवा, विशेषतः युवा उनके इस विजन से बहुत प्रभावित है। उनकी जो दृष्टि है प्रभावित कर रही है और ये मिथक जो है बिल्कुल इसे ध्वस्त हम लोगों ने करने का ठान लिया है। और ये तो कभी था ही नहीं, ये तो कुप्रचार, दुष्प्रचार करने का हमारे जो विरोधी हैं षड्यंत्र के तहत कभी कभी ऐसी अफवाहें चलाते हैं। इसमें कोई दम नहीं है। चिराग पासवान बिहार का युवा एक ऐसा नेता है जिसका समाज के हर तबके में जिसकी पकड़ है, जिसकी फॉलोइंग है, जिसको लोग देख रहे हैं भविष्य के एक अच्छे उभरते हुए सशक्त
नेता के रूप में। चलिए, तो देखिए नेता के रूप में उभरते हुए देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, इधर के दिनों में हमने देखा कि आप नवादा का दौरा बहुत कर रहे हैं। 2019 में नवादा लोजपा के खाते में, लेकिन जब पार्टी टूटी तो वहां के जो सांसद हैं चंदन सिंह, वे चले गए पारसपुर के साथ, और चिराग पासवान, सूरजभान सिंह और चंदन सिंह का नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। आप बार बार जा रहे हैं नवादा, हमने देखा शहीद चंदन सिंह के परिवार से भी मिलने चले गए, 1 लाख रुपया भी दे दिया। ऐसे भी आप गांव का दौरा कर रहे हैं, मन में कुछ इरादा है क्या कि समाज की सेवा कर रहे हैं? नहीं ज्ञानेश्वर जी, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं जी। और ये जो बात है केवल नवादा नहीं, जहां जहां पार्टी का कार्यक्रम होता है या आदेश होता है जी, या जहां जहां संगठन को आवश्यकता होती है वहां वहां मैं जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरी दृष्टि नवादा पे केंद्रित है। हाँ। और जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के कोई सदन में जाने की तैयारी के साथ मेरी ऐसी कोई योजना नहीं है। मुझे अभी अपने नेता, अपने दल और अपने गठबंधन को मजबूती देने के लिए जो काम करना होगा या जो निर्देश आता है उसका हम लोग पालन करते हैं। बाकी व्यक्ति विशेष, मेरी व्यक्तिगत कोई ऐसी महत्वाकांक्षा मंशा अभी नहीं है और केवल नवादा को चिन्हित करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं और दूसरे क्षेत्रों में भी। अच्छा, नवादा भी जा रहे हैं आप, जहानाबाद भी जा रहे हैं, मतलब जहां आपको निर्देशित किया जाता है वहां जा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। संगठन के कारण से। जी। तो चलिए देखिए, डॉक्टर अभिषेक सिंह थे मेरे साथ, महासचिव चिराग गुट लोजपा के, और इन्होंने कहा कि 6 सीटों से कम की कोई बात ही नहीं है और यह बात मानी जा चुकी है। जब सीटों के बंटवारे का ऐलान होगा, सीट शेयरिंग की घोषणा होगी, तो निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेगा कि लोजपा आर को, मतलब चिराग पासवान वाले लोजपा को 6 सीटें मिली है। पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलेगी, उनकी पार्टी का क्या होगा, जाहिर तौर पर डॉक्टर अभिषेक सिंह को पता नहीं है और ये कह रहे हैं हाजीपुर तो चिराग पासवान ही लड़ेंगे, यह बात भी तय है। तो देखिए, आगे भी हम ऐसी चर्चाओं को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।